तरीके से इस जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, यानी कि बेजोस को उनके रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क यानी कि कम से कम अफसोस करने वाली सोच के लिए जाना जाता है। इस सोच ने उन्हें अपने करियर में प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प की है। उन्होंने एक बायोग्राफी राइटर से एक बार कहा था कि वो ऐसा डिसीजन लेना पसंद करते हैं कि जब वो 80 साल के हो जाएं और उस बारे में सोचे तो उन्हें उस फैसले को लेकर के ज्यादा अफसोस या पछतावा ना हो। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि 80 की उम्र में उन्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने एक अच्छी सैलरी वाली जॉब और अपने वॉल स्ट्रीट बोनस को छोड़ दिया था, लेकिन इस बात का जरूर अफसोस होगा कि उन्होंने इंटरनेट जैसे उभरते हुए फील्ड में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसका आने वाले समय में बेमिसाल मार्केट होने वाला था, जो उनकी जिंदगी और दुनिया को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता था। इन दोनों बातों की तुलना ने उनके लिए जॉब छोड़ने का फैसला आसान बना दिया था और इसके बाद वो जोरों शोरों से अमेज़न पर काम करने में जुट गए। तो इस जर्नी में अब अगला सवाल आता है कि हाउ वाज अमेज़न फाउंडेड। तो इसका जवाब ये है कि शुरुआत में अमेज़न DE शॉ एंड कंपनी के ऑफिस में डिस्कस किया जाने वाला सिर्फ एक एक्साइटिंग आइडिया था। शॉ ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट में मार्केट अबनॉर्मली का फायदा उठाने के लिए कंप्यूटर और मैथमेटिकल फॉर्मूला के यूज की शुरुआत की। एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बेजोस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरनेट एक्सप्लोर करने का काम दिया गया था। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब नया था और ई-कॉमर्स बिजनेस इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो एक दिन बेजोस को कुछ खास स्टैटिस्टिक्स मिले जो दिखा रहे थे कि इंटरनेट का यूज हर साल 2300% बढ़ रहा था। बेजोस की बार की नजर ने ई-कॉमर्स के उस अनछुए पोटेंशियल को देखा जो आसमान की ऊंचाइयों तक जाने की ताकत रखता था और तुरंत एक रिटेल शॉपिंग वेबसाइट शुरू करने के मौके ढूंढने लगे। उन्होंने टॉप 20 मेल ऑर्डर बिजनेसेस को देखा और रिव्यू किया कि उनमें से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचा जा सकता है और एक फिजिकल स्टोर की बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा अच्छे से डिलीवर किया जा सकता था। किताबें इंटरनेट के लिए एकदम सही प्रोडक्ट लगती थी क्योंकि बहुत सारी किताबें वेबसाइट पर डिस्प्ले की जा सकती थी, जो एक बुक स्टोर की चार दीवारी में पॉसिबल नहीं था। तो एक तेज तर्रार और फटाफट फैसले लेने की सोच होने की वजह से बेजोस ने अपनी जॉब से रिजाइन किया और तुरंत लॉस एंजलिस चले गए, जहां उन्होंने अमेरिकन बुक सेलर्स कन्वेंशन में हिस्सा लिया ताकि बुक के बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सके। कई बड़े होलसेलर ने पहले ही इंटरनेट पर किताबों को डाल दिया था। अब बेजोस ने इंटरनेट पर एक ऐसा सिंगल लोकेशन बनाने का फैसला किया जहां पर किताब खरीदने वाले आसानी से हर तरह की बुक को ढूंढ सके और घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक की खरीदारी कर सके। बेजोस ने इस मौके का फायदा उठाने और अपने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करने के लिए DE शॉ में अपनी सिक्योर और अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ दी और आगे न्यूयॉर्क शहर से सियाटल तक ड्राइव के दौरान बेजोस ने अमेज़न के लिए बिजनेस प्लान तैयार किया, जिसे 5 जुलाई 1994 को उनके गैराज में लॉन्च किया गया था। एक साल के बाद अमेज़न को दुनिया के लिए खोल दिया गया और बेजोस के दोस्तों और अमेज़न के 300 बीटा टेस्टर्स को उसे प्रमोट करने के लिए कहा गया था। बिना किसी प्रेस के 30 दिनों के अंदर अमेज़न न सिर्फ 50 स्टेट्स में बल्कि 45 कंट्रीज में बुक्स बेचने में कामयाब रहा। बाद में उसी साल के दौरान अमेज़न ने हर हफ्ते $20,000 की सेल की थी। बेजोस और उनकी टीम ने वेबसाइट पर काम करना जारी रखा और वन क्लिक शॉपिंग, कस्टमर रिव्यूज और ईमेल ऑर्डर वेरिफिकेशन जैसे यूनिक फीचर बनाए। बेजोस ने कंपनी में अपनी जमा पूंजी लगा दी थी और इसके साथ ही उन्होंने ज्यादातर इन्वेस्टर्स को चेतावनी भी दी थी कि 70% पॉसिबिलिटी है कि अमेज़न चल नहीं पाएगा। और जल्द ही उनके माता पिता ने अमेज़न में लगभग $30 लाख इन्वेस्ट किए। हम इंटरनेट पर दाव नहीं लगा रहे थे, ऐसा उनकी मां ने कहा। हम जेफ के आइडिया पर दाव लगा रहे थे। अगले कुछ सालों में बेजोस के माता पिता, जो कि अमेज़न के 6% के पार्टनर थे, वो बिलियनियर बन गए थे और 3 साल बाद जेफ बेजोस ने पहले पब्लिक ऑफर यानी कि IPO के साथ अमेज़न को पब्लिक कर दिया। फॉर्च्यून और बारेन की रिपोर्ट अमेज़न को लेकर के ज्यादा अच्छी नहीं थी, या यूं कहें कि वो उसकी बुराई कर रहे थे। फिर भी बेजोस को पूरा यकीन था कि इंटरनेट की पावर और पहुंच बड़े बुक होलसेलर जैसे बॉर्डर्स और बार्न्स एंड नोबल को हरा देगी, क्योंकि शुरुआत में अमेज़न सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। बाद में इसमें हर तरह के प्रोडक्ट को शामिल करके इसे आगे बढ़ाया जाने लगा था। 1998 में यानी कि 1998 में अमेज़न पर म्यूजिक और वीडियो से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया गया और साल के अंत तक वेबसाइट पर अलग अलग तरह के कंज्यूमर गुड्स को बेचा जाने लगा था। 1997 की इक्विटी ऑफरिंग के दौरान $54 मिलियन इकट्ठे हुए
जिसका इस्तेमाल बेजोस ने बेधड़क रूप से छोटे कंपटीशन को खरीदने के लिए किया। 2002 में बेजोस और उनकी टीम ने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म Amazon वेब सर्विसेज को लॉन्च किया। आज Amazon वेब सर्विसेज यानी कि AWS Amazon के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने वाली सर्विस बन गई है, जिसने 2020 की पहले 3 महीनों में $10 बिलियन के रेवेन्यू को पार कर लिया था। Amazon के पहले 5 सालों के अंदर ही उसका कस्टमर बेस 1,80,000 से बढ़कर 17 मिलियन हो गया था। सेल में भी बड़ा उछाल आया जो $5,11,000 से $1.6 बिलियन हो गई। 2002 के अंत में Amazon को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जब उनकी इनकम कुछ थमसी गई थी। कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी जब बेजोस ने कुछ डिलीवरी सेंटर्स को बंद कर दिया और Amazon के एम्प्लॉइज के नंबर में 14% की कमी की गई। 1 साल के अंदर Amazon पैसों की किल्लत से उबर गया और $400 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। अक्टूबर 2013 तक Amazon ने दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग रिटेलर का खिताब हासिल कर लिया था। तो शुरू से ही बेजोस ने जितनी जल्दी हो सके अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की हमेशा कोशिश की। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि इसका बुरा असर प्रॉफिट पर होगा, क्योंकि जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनका गोल Amazon को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना नहीं है, बल्कि उनका इरादा दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के लिए इसे सबसे बड़ा स्टोर बनाना है, तो कई लोगों ने इतना बड़ा गोल रखने के लिए Amazon की काफी बुराई की, जबकि कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की और कहा कि ये अब तक की सबसे इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी है। जेफ बेजोस अपने 6 मेन प्रिंसिपल्स को लागू करते हुए Amazon को और आगे बढ़ाते रहे। ये प्रिंसिपल हैं कस्टमर ऑब्सेशन, फ्रुगैलिटी यानी किफायती, इनोवेशन, ओनरशिप, हाई हायरिंग बार और अ बायस फॉर एक्शन। तो आगे कपड़ों की कैटेगरी को Amazon में तब जोड़ा गया जब नॉर्डस्ट्रॉम और द गैप जैसे सैकड़ों ब्रांड और रिटेलर के साथ Amazon ने पार्टनरशिप की। बेजोस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि Amazon का विजन दुनिया की बनने का, यानी सबसे पहले कस्टमर को रखा जाएगा। उनका गोल Amazon को एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर बनाना है जहां पर लोग अपनी मर्जी और पसंद से कुछ भी खरीद सकते हैं।